Okay. Good afternoon, everyone. सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए आज हम एक्सरसाइज, ये आपका एक्सरसाइज था 12.2 जिसका क्वेश्चन नंबर इससे पहले की क्लास में 1 2 3 ये मतलब A1 तक डिस्कस किया गया था। अब हमें क्या करना, पॉइंट नंबर A2 ये डिस्कस करना। ओके, जिसका लैंग्वेज क्या, जिसका स्टेटमेंट क्या वो देखते हैं। इन्होंने कहा कारपेंटर हैज a 20 square meter plank of wood. He uses the plank to make two objects by dividing the plank in the ratio of 1:4. If he has to make a total of 12 articles, find the area of wood required. बेटा मैं बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लैंग्वेज क्या है इसका। एक कारपेंटर के पास जो वुडन प्लांक है, यानी जो लकड़ी का गांठ है, उसका एरिया टोटल दिया गया 20 स्क्वायर मीटर। वो क्या करता है, इस गांठ का यूज करता है, यूजेस द प्लांक टू मेक टू ऑब्जेक्ट बाय डिवाइडिंग द प्लांक इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी 1:4 के रेशियो में डिवाइड करके वो क्या करता है, उस प्लांक से 2 ऑब्जेक्ट बना लेता है। ठीक है। इफ ही हैज टू मेक अ टोटल ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड, यानी हमें ये बताना, अगर उसे ऐसे 12 आर्टिकल बनाने कुल मिलाकर तो कितनी लकड़ी लगेगी आपको ये बताना। चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। एरिया ऑफ वुडन प्लांक, सबसे पहले राइट करेंगे एरिया ऑफ वुडन प्लांक। बेटा वुडन प्लांक का एरिया कितना दिया गया है, 20 स्क्वायर मीटर मीन्स 20 मीटर स्क्वायर। ओके, यस सर। Yes, sir. on dividing this plank, on dividing this plank in the ratio of 1:4। बेटा जी इसमें दिया गया 1:4 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट वुडन पार्ट ऑफ वुडन प्लांक पार्ट, या ऐसा भी राइट करते हैं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट वुडन प्लांक पार्ट। बेटा वुडन प्लांक पार्ट का फर्स्ट वुडन प्लांक पार्ट जो होगा उसका एरिया कितना होगा, तो उसको डिवाइड कैसे किया गया, टोटल को 1:4 के रेशियो में डिवाइड किया। अब इसके फ्रैक्शन की बात करो तो टोटल में कितना, 1 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने किए गए, 5। हम आप द रेशियोज की बात करें तो कितना होगा, 5। इतनी चीजें क्लियर। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कुल मिला के कितना आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। यानी इसको लगा है, इसको बनाने में फर्स्ट पार्ट का जो एरिया आया है वो 4 मीटर स्क्वायर है, सेम एज एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ प्लांक, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ प्लांक बेटा जी प्लांट का सेकेंड पार्ट का एरिया कितना होगा, टोटल कितना 20, उसमें से फर्स्ट पार्ट का एरिया माइनस कर दो, ये आ गया एरिया फर्स्ट वुडन प्लांट पार्ट बोलो या फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो इसको, क्योंकि उन्होंने बताया था 2 ऑब्जेक्ट बनाए गए वुडन प्लांट से। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा भाई, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। यस सर। बातें इतनी समझ में आ रही हैं? आपने अलग अलग दोनों का एरिया निकाल लिया।
आप जानते हो, कह रहे हैं वो टोटल कितने हैं, तो एरिया ऑफ यहां पे सबसे पहले इन्होंने पूछा क्या, वो हम देखते हैं। सॉरी, इन्होंने आज क्या किया, इफ ही हैज टू मेक अ टोटल ऑफ 12 आर्टिकल्स फाइंड द एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड, यानी यदि वो टोटल 12 आर्टिकल्स बनाना चाहता है तो एरिया कितना लगेगा वुड का, ये बताना है। तो भाई दो अलग अलग आर्टिकल्स अगर बनाता है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, दो अलग अलग Yes, आर्टिकल्स sir. बनाता है तो कितना एरिया लगता है उसका टोटल, दो अलग अलग आर्टिकल बनाने में 20 का लगता है, एरिया कितना यूज कर कंज्यूम करता है, 20 मीटर स्क्वायर एरिया लगता है उनका दो ऑब्जेक्ट बनाने में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यहां पे लिखेंगे इफ he has to make, he है not he, if he has to make total 12 articles thus area of wood required, बेटा एक चीज बात तो समझ रहे हो ना कि 6 ही बनेंगे उसमें, अरे 6 वो बनाएगा 6 वो बनेगा, है ना, एक वुडन प्लांक में 2 बन रहे हैं, Yes, sir. एक वुडन प्लांक में 2 बन रहा है, तो इसका मतलब ऐसे 6 वुडन प्लांक का यूज करेगा। एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड इक्वल टू 6 वुडन प्लांक मल्टीप्लाइड बाय एक वुडन प्लांक का एरिया 20 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर एरिया कितना आ जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. इसमें कुछ अलग से नहीं किया गया, बस इतना ही बताना था कि अगर वो टोटल 12 आर्टिकल्स बनाना चाहता है तो कितना एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए आप जानते हो, एक अगर 2 ऑब्जेक्ट बनाता है एक वुडन प्लांट से तो एरिया कितना लगता है, 2 ऑब्जेक्ट बनाता है तो एरिया 20 मीटर स्क्वायर का लगता है उसको। अगर 2 ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है तो एरिया कितना 20 मीटर स्क्वायर का दिया गया है। आज से भाई कितने, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए ये सब रेशियो दे दिया गया था 1:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। कोई बात नहीं, आप इसको दिया जाता किसी भी रेशियो में, उसका नहीं मतलब, हमें ये पता है कि टोटल कितना एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। 20 मीटर स्क्वायर एरिया में से 2 ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, और ऐसे अगर वो 12 ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है तो जानते हो उसे 6 वुडन प्लांक का यूज करना होगा। कितने वुडन प्लांक, 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 वुडन प्लांक का एरिया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 वुडन प्लांक का एरिया, तो 6 टू द 12 मीन्स 120 मीटर स्क्वायर। ऐसा करते हो तभी यही आंसर आता है। एक तरीका और भी था इसको करने का, सर कहते हो आप दूसरी तरह से भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। कैसे, हम अलग अलग 6 से मल्टीप्लाई करते भाई, 6 ऑब्जेक्ट ये वाला पहले तरीके की बनेगा, और दूसरा भी 6 यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 और प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 6, यही कहने का मतलब, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब देखो इसमें क्या आएगा, 24 आएगा, और ये कितना 96, कुल मिला के आया कितना, वही 120, कितना आया 120 मीटर स्क्वायर। चाहे ऐसे कर लेते तभी आंसर आ जाता। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें ये कह रहे हैं, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Yes, sir.
पेमेंट की बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 83 डिस्कस किया गया था इससे पहले की क्लास में। यस सर। हमें A4 डिस्कस करना है। पॉइंट नंबर A4 सर ये डिस्कस करते जिसमें कह रहा है किरण एंड जगन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000 in their business. If they want, divide the profit between themselves in the ratio of 7:8. Find the share of profit which they will get. बेटा जी बहुत ही इजी है। यस प्रॉफिट ऑफ किरण एंड जगन in business is equal to कितना बेटा जी? यहाँ पे दिया ₹90,000। इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं वो। Profit of Kiran and Jagan in business is equal to ₹90,000. Then after, if they want to divide the profit between themselves in the ratio of, if they want to divide, if they want to divide their profit between themselves in the ratio of बस आप क्या करोगे? If they want to divide the profit between themselves in the ratio of 7:8, so share of, पहले हम किसकी बात कर ले? किरण की। So share of किरण टोटल में कितना 7 पार्ट मिलता है। टोटल की बात करो तो 15 हो जाएगा। 7/15 8 + 7। अरे प्रॉफिट को इन्होंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? 15। ये ऐड कर लेते हैं रेशियो का। 7 + 8 = 15। 7/15 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रॉफिट। भाई टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो। 15 1 जा 15 6 जा 90, यानी कुल मिला के यहाँ 6,000 आएगा और 7 6 जा 42। कुल मिला के इधर भी आ जाएगा 42,000। यानी कहने का मतलब जो किरण का प्रॉफिट है वो उसका शेयर कितना आ रहा है? 42,000 का। किरण का शेयर कितना जा रहा है? 42,000 का। बात आती दूसरे की, किसका? वो क्या नाम है? जगन। चलो जगन की बात कर लेते हैं। जगन कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है भाई? तो जगन शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी प्रॉफिट का उसको कितना मिला? टोटल 90,000 माइनस 42,000। बेटा जी कितना आएगा? 38,000। 48,000। यस बेटा, गुड। यानी जगन का शेयर कितना हो जाएगा? 48,000 और किरण का शेयर कितना हो जाएगा? 42,000। ओके? यस सर। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। उसने कहा 7:8 के रेशियो में डिवाइड कर लिया उसने, उन दोनों ने मिलकर अपने प्रॉफिट को, और टोटल प्रॉफिट जो हुआ था 90,000 का हुआ था। बात आती है जब शेयरिंग की तो उसमें 7:8 के रेशियो में शेयर कर लिया गया किरण और जगन के द्वारा। इसका जो शेयर आएगा वो 42,000 का आएगा और जो जगन का शेयर आएगा वो 48,000 का आएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। यस सर।
sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. तो क्या हम आगे कर सकते हैं? बिल्कुल, है ना। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज से चेक करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज आपका नेक्स्ट पॉइंट है। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, कैसे हम कंपेयर करते हैं रेशियोज को। जैसे एक चीज आपने सीखा था, फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा था ना आपने। अगर आपको Yes, sir. डिफरेंट फ्रैक्शंस Yes, को sir. कंपेयर करना हो, व्हिच वन इज ग्रेटर स्मॉलर, ऐसा 3/4 दिया है एंड 5/6। अब आपको कंपेयर करना होता तो भाई कैसे करते थे हम? करते कैसे थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरीका था, एक था या फिर इनको लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, दूसरा तरीका ये था। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। 6 3 जा 18 कर देते थे और 4 5 जा 20। जिस तरफ की प्रोडक्ट वैल्यू ग्रेटर होती थी वो फ्रैक्शन ग्रेटर, यानी ये ग्रेटर है तो मैं इसका मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 5/6। यही तो होता था, यही तो होता था Yes, फ्रैक्शन sir. में। तो ऐसे ही आप क्या करते हो जब sir. बात आती है हमें रेशियोज को कंपेयर करने की, तो सेम ऐसे ही करेंगे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी पॉइंट आएगा तो मैं बताता हूँ। Compare the ratios using greater, smaller or equal to symbols। आपको क्या करना है? इन रेशियोज को कंपेयर करना है ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू सिंबल्स का यूज करते हुए। बेटा इसमें और फ्रैक्शन में कुछ थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं होता, केवल जो फॉर्मेट है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट वो चेंज हो गया है बस। 3:5 ब्लैंक स्पेस करके यहाँ पे करना है 2:6 से कंपेयर करके। अब देखो, आप पहले रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में दोनों को लिखो। यहां से फ्रैक्शन राइट करेंगे 3/5 और ब्लैंक स्पेस 2/6। क्लियर? Yes, बाकी sir. एक ही तरीका, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 3 जा 18, इसको तो आप लोगों ने पहले भी सीखा था ना, और 5 2 जा 10। भाई which one is greater, 18 और 10? कौन सा ग्रेटर इसमें, 18 और 10? बेटा जी ये बताएंगे Sir, 18. यस माय डियर, 18 इज ग्रेटर। 18 इज ग्रेटर। तो 18 इज ग्रेटर मींस दिस रेशियो इज ग्रेटर। जिस तरफ का प्रोडक्ट वैल्यू ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन और वो रेशियो ग्रेटर होगी। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ करना है नहीं, जैसे फ्रैक्शन कंपेयर करके आया वैसे इसमें भी करना है। किसी को डाउट है क्या? No, किसी sir. को डाउट है? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इसके रिमेनिंग पॉइंट तो आप ट्राई कीजिएगा। पॉइंट नंबर K2 की बात कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू रेशियोज इन ईच पेयर। बेटा जी वो ये भी कंपेयर करने की बात ही है, हमें स्मॉलर रेशियो सर्च करना है तो कंपेयर करके ही तो बता सकते हैं। स्मॉलर रेशियो की बात करें, चलो देखते हैं। पॉइंट नंबर K2, जैसे इसमें दिया है 4:7 एंड
to 9. अब हमें कंपेयर करना है which one is smaller, this or this. अब बेटा जी वही तरीका, बिल्कुल वही वे है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। 4/7 हो गया, एंड हो गया भाई, 5/9 हो गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन चलो करो, बिल्कुल वही तरीका। 9 4 जा 36, भाई 36 इधर हो गया, इधर 7 5 जा 35। which one is smaller or greater? 35 is smaller than 36. 5/9. It means 5/9 is smaller और 5:9 is smaller. अब अगर ये बात करें स्मॉलर कौन सा, तो ये स्मॉलर है, स्मॉलर ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर कौन सा इसमें यहाँ पे राइट करेंगे सर, 5:9 इज स्मॉलर। बेटा जी बात क्लियर, इतनी चीजें समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही कंपेयर करके आप बता दिया करेंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? चलिए K3 की बात करेंगे हम, K3 की। इन्होंने कहा K3 फाइंड द ग्रेटर रेशियो इन ईच पेयर सेम एज, इसको तो हम बताएंगे नहीं, आप लोगों को करना रहेगा। ग्रेटर करना बेटा, स्मॉलर सेकंड में किए तो ग्रेटर इसमें नहीं सर्च कर पाओगे। Yes. मतलब महक कहने का मतलब ऐसा नहीं कर पाओगे क्या? सर कर लेंगे। हर चीज में यस सर, मैंने कहा नहीं कर पाओगे, करें यस सर। ओके बेटा जी, मैं Yes, sir. K3 क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, S1 की। इन्होंने कहा इफ द रेशियो x:2 and 25:10 आर इक्विवेलेंट रेशियोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए करके दिखाते हैं आपको। S1 पॉइंट दिया है, कह रहे हैं इफ x:2 is equivalent to, मीन्स इक्वल है किसके, या इसको इक्वलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू दिखाया जाता है, वो अलग चीज है, मैं बाद में बता दूंगा। चलिए x:2 is equivalent to 25:10, then find the value of x। अब क्या करोगे, x:2 को भाई फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे x/2, क्या राइट करेंगे x/2। क्लियर नहीं हो रहा है, इससे अच्छा ब्लैक ही यूज करता हूँ। चलो इसको दिखता हूँ, इसको क्या राइट करेंगे 25/10। इसमें चाहिए तो ये कौन सा कलर ज्यादा विजिबल आपको है, येलो, ग्रीन और ब्लू? ज्यादा सबसे अच्छा कौन दिखाई दे रहा है इसमें? सर ब्लू। तो बेटा ये दिया गया था फ्रैक्शन x/2, मतलब इसको रेशियो से फ्रैक्शन में कर लिया, x/2 इज इक्वल टू 25/10। इतनी चीजें क्लियर, हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, इस 2 को ट्रांसफर कर दो दैट साइड। या तरीका और भी था, बहुत इजी है, यहीं से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। बात क्लियर? यहाँ से आपका x रिमेन्स हुआ और यहाँ पे 5 25/5 रिमेन्स हो रहा है। चलो इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? आप और भी कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 Yes, 5 sir. 25, यानी x इक्वल टू 5 आ गया। कितना आ गया? 5. बेटा जी इतनी बातें क्लियर हो गई, मतलब ये समझ में आया? इतनी बातें नहीं, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? इतनी बातें क्या है ना? Yes, सारी sir. Yes, sir. से काम थोड़ी ना चलेगा। If the ratio of x:2 and 25:10 are equivalent ratios, find the value of x। आपने कर लिया, बिना सोचे समझे किया, लेकिन करेक्ट किया है ना? ऐसा तो नहीं है बिना सोचे समझे किया हम लोगों ने बहुत सोच समझ के किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर S2 की बात करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया?
फ्रेंड्स इसमें कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. No, sir. लाइन नंबर S2 की बात करें, इन फिगर फर्स्ट फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डायमंड्स एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। फिगर सेकंड फाइंड द रेशियो बिटवीन द बेटा जी आओ, रेशियो निकालना है सबके, इनके इनके बीच का रेशियो और इसके बीच का रेशियो। दो अलग अलग सिंबल्स, मतलब फिगर फर्स्ट फिगर सेकंड, यहाँ पे दो अलग अलग फिगर में दो अलग अलग फिगर के थ्रू ये सेट फॉर्म किए गए हैं। अब क्या करना है, इसको पहले आपको तो रेशियो निकालना है दोनों के, उसके बाद इनको कंपेयर करना है। इन रेशियोज को कंपेयर करना, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो पहले काउंट करो भाई कितने इसमें डायमंड, 1 2 3 4 5 6 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 जो 40, कितने डायमंड, 40 डायमंड। कितने हैं, अगर डायमंड की बात किया जाए तो 40 रेशियो ऑफ डायमंड टू ट्रायंगल्स। बेटा डायमंड से ट्रायंगल का रेशियो तो 40 डायमंड हो गए। अब ट्रायंगल की बात कर लो, 5 1 2 3 4 5 5 5 25, कितने 25, तो डिवाइड कर दो। इसका रेशियो कितने के इक्वल आ गया, 8:5 के रेशियो के इक्वल आ गया। कितने के इक्वल हो गया, 8:5, ठीक है 8 to 5. यस बेटा 8:5 हो गया। अब क्या करना, सेम आज आपका जो फिगर नंबर सेकंड दिया गया है इसमें, इसके लिए भी ऐसे ही रेशियोज को इनके जो अलग अलग सिंबल्स के थ्रू यहाँ पे कलेक्शन किया गया है, इनका भी रेशियो फाइंड कर लीजिए। काउंट करना पड़ेगा ना, जैसे इसमें काउंट किया गया था, काउंट कर लीजिए। मान लीजिए प्लस सिंबल की बात कर लेते हैं, कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 1, ये तो मैंने कॉलम को काउंट किया, ऐसे रो को काउंट कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 जो 45, कितने हो गए टोटल प्लस, यस बेटा 45, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये सर्कल्स, रेड सर्कल्स दिए गए हैं, इनकी बात कर रहे हैं। बेटा रेड सर्कल्स कितने हैं, पहले कॉलम का एक काउंट कर लो, एक रो का काउंट कर ले, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम और रो का नंबर का, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने 5, ऐसे रो को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना 20, इसमें 20 आपके रेड सर्कल्स हो गए और प्लस कितना आया था 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 45 प्लस सिंबल्स हैं, ठीक है। अब रेशियो की बात करते हैं, तो पहले इसकी बात की गई है, जिसकी बात पहले की जाएगी उसको हम न्यूमरेटर में पुट करते हैं और जिसकी बात में की जाती है उसको डिनोमिनेटर में पुट करते हैं एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब रेशियो यहाँ से निकाला हमने, वहां पहले दूसरा वाला तो करके दिखाया था पहले वाला, है ना। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ से इसके एफसीएफ से डिवाइड करेंगे 45 और 20 के एफसीएफ से डिवाइड करने का 5 से कर दोगे, सॉरी 5 9 जा 45 और यहाँ 5 4 जा 20, ये आ गया 9:4, इसका रेशियो 9:4 सेकंड फिगर का। फर्स्ट फिगर का रेशियो कितना आया था 8:5, कंपेयर कर लेना, कंपेयर करने का वे आपको क्लियर करा दिया गया है। दोनों रेशियोज को कंपेयर करना है ना, यही तो, कंपेयर द टू रेशियो, यानी जो दो अलग अलग रेशियो आपने निकाले हैं उनको कंपेयर कर लीजिए और बताना है आपको कुछ वन इज ग्रेटर, ये जानने के लिए कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं वैसे ही रेशियो भी कंपेयर किया जाता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अब किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। Yes, sir. इसमें S3 की बात करें, पॉइंट नंबर S3 है, जिससे पहले हमने S2 डिस्कस किया था, अब ये S3 की बात आती है। दिया क्या गया स्टेटमेंट, इफ 4:9 is greater than 3:x, the value of x is equal to greater than, देखिए यहाँ पे दिया गया है, दो अलग अलग ऑप्शन करके दिए गए हैं, is less than or to 7 और
इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन 7, यानी 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिए गए हैं। इन पॉसिबिलिटीज में से कोई वन जो आपका ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें वही आपको सर्च करना है, यानी इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बताता हूँ। जैसे आप भी करते हैं, यहाँ पे दिया क्या गया, if 4:9 is greater than 3:8, if 4:9 is greater than 3:8, बेटा जी इतनी बातें क्लियर है? जैसा क्वेश्चन स्टेटमेंट था वैसा ही